टीएमसी की गुंडी महिला नेता का बंगाल की महिलाओं ने किया सटीक इलाज। सड़क पर गिराकर भीड़ ने टीएमसी नेता को पहनाई सफेद साड़ी। गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर जनता का फूटा गुस्सा, बरसाए अंडे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी के लिए लगातार मुसीबत बढ़ती जा रही है। एक तरफ पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है तो दूसरी तरफ टीएमसी के ये धमकीबाज नेता जो हैं वो जनता की भेंट चढ़ रहे हैं। अब टीएमसी की एक और धमकीबाज गुंडई नेता जो है, महिला नेता, उसको जबरन सफेद साड़ी पहनाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये टीएमसी की एक दबंग महिला नेता हैं, यानी जो लोगों को धमकाने का काम करती थी, ममता सरकार में अपनी दबंगई दिखाती थी। लेकिन आज बीजेपी की सत्ता में जनता ने, बंगाल की महिलाओं ने खास तौर पर इस दबंगई महिला की हेकड़ी निकाल दी और इस तरीके से इसे सरेआम ये सफेद साड़ी पहनाने का जो वीडियो है वो कहीं न कहीं सामने आया है। इस महिला पर आरोप है कि टीएमसी की सरकार में ये परिवार को सफेद साड़ी भेजकर उन्हें धमकाने का काम करती थी, इसलिए बीजेपी की सरकार बनने के बाद भीड़ उनसे इसी रूप में अब बदला लेती हुई दिख रही है। हालांकि ये वीडियो कहां का है और इस महिला नेता का क्या नाम है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखने को मिल रहा है कि ये वीडियो जो है वो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर इस महिला नेता पर इस तरीके से महिलाएं बरसी कि ममता बनर्जी जो सफेद साड़ी पहनती हैं, दरअसल वही सफेद साड़ी जो है इस महिला को पहनाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से सफेद साड़ी का डर वहां की जनता को दिखाया गया, लेकिन आज बीजेपी के शासन में ये डर जो है बंगाल की महिलाओं का दूर हो चुका है और यही वजह है कि वो इस तरीके से अब आगे आ रही है। तो एक तरफ आपने देखा कि ये टीएमसी की धमकीबाज महिला नेता जिसका इलाज जो है बंगाल की महिलाओं ने कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार बढ़ रहा है। जो भ्रष्ट नेता है टीएमसी के, वो लगातार पश्चिम बंगाल की पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। अब गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता को जब न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन से दुर्गापुर के सब डिविजनल कोर्ट ले जाया जा रहा था तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, लेकिन इसी के साथ उन पर अंडे फेंके गए और यह सिलसिला लगातार पश्चिम बंगाल में चल रहा है। पुलिस ने बीच बचाव करके स्थिति को नियंत्रण किया, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं इसी तरीके से वहां पर जो गुस्साई भीड़ है, जो जनता है, जिन्हें इन नेताओं ने परेशान किया, ममता बनर्जी के शासन में इनसे वसूली की, जो इनसे भ्रष्टाचार इनके साथ किया और कहीं ना कहीं जो बदतमीजी की गई, जो हिंसा की गई, अब उसका बदला कुछ इस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता इन नेताओं से ले रही है कि इन पर हर रोज ऐसी खबरें सामने आ रही है कि टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं और इस तरीके से अपना गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं जनता जाहिर कर रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सीएम की कुर्सी पर बैठते ही बंगाल पुलिस का एक्शन तो जारी है ही, लेकिन वहीं जनता भी इन दबंगई दिखाने वाले टीएमसी नेताओं का हिसाब चुकता करती हुई दिख रही है, क्योंकि ऐसी हर रोज न जाने कितनी पोस्ट वायरल हो रही है जहां पर टीएमसी नेताओं का कहीं पर विरोध देखने को मिला तो कहीं पर कुछ इस तरीके से जो है उन्हें घेरा गया, नारेबाजी उनके खिलाफ हुई और अब एक नया वीडियो जहां पर खबर यह है कि ये टीएमसी की महिला नेत्री जो दबंगई दिखाती थी, जो धमकी देती थी, लोगों को परेशान करने के लिए उनके घर पर साड़ियां भेजती थी, सफेद साड़ियां, लेकिन आज जब बीजेपी का शासन पश्चिम बंगाल में आया तो इस तरीके से वहां की महिलाओं ने इस महिला का हिसाब किताब किया
और खबर यह है कि दरअसल इसने बहुत सारी साड़ियां जो हैं वो मंगा कर रखी थी कि 4 मई को नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद ये साड़ियां उन परिवार में भेजेगी। लेकिन इस तरीके से अब कहीं ना कहीं महिलाओं ने उसे घेरा और जिस साड़ी का डर दिखा रही थी वो इन महिलाओं को, उसी साड़ी को उसे पहनाया गया। उसे सड़क पर घसीटकर जो है महिलाओं ने इस तरीके से साड़ी पहनाई। तो लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लिख रहे हैं कि कर्म की याददाश्त बहुत लंबी होती है, तो जो आप व्यवहार करेंगे वो आप भुगतने के लिए भी तैयार रहिए, ये तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी और कहीं ना कहीं उनके नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। ममता बनर्जी का सोपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि टीएमसी का भी सोपड़ा साफ हो जाएगा। जिस तरीके से वहां पर जनता का गुस्सा उनके लिए है, जिस तरीके से नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है और पुलिस एक्शन मोड में है, हर रोज न जाने कितने टीएमसी के ऐसे गुंडे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ रहा है। वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं और इस तरीके से उनका इलाज हो रहा है। नगर का वो हजारे कंप्लेंट दिए, उसके ऊपर उसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया। विधाननगर पुलिस का हम बोलते हैं वही शाबाश, अब इतना जल्दी इतना बढ़िया काम करोगे तो नागरिक का सपना और भी बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे सर, उनको देख के अंडा और डीम और गोबर फेंका गया, नए तरीका है विचार का। वे लोग इतना थक गए इन लोगों को देख देख के, अभी ना ये भड़स निकल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो गोबर देखे हैं, अंडा देखे हैं। विधाननगर में अंडा का दाम 2 तरह का अंडा है, एक खाने वाले और एक फेंकने वाले। फेंकने वाले अभी 20 रुपया और खाने वाले भी 10 रुपया। तो क्या करें, ये ठीक नहीं है। विचार कोर्ट में होनी चाहिए, पुलिस के हिसाब ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिर भी लोग का भड़ास तो होगा ही। टीएमसी के सांसद में देखा गया है कि सब फेरबदल हो रहा है, फिर भाग रहे हैं बीजेपी में लोग। मोदी दीदी और अभिषेक बैठक कर रहे हैं। टीएमसी मतलब तृणमूल माफिया कांग्रेस, वो गॉड मदर है कालीघाट में। अभी 2, 3, 4 भाग हो गया है उसका। वो संभालने के लिए दिल्ली गई है। अरे यहाँ पे घर पहले संभाल ले, दिल्ली में जाके क्या करेगा। वो लोग की यूनिटी है ही नहीं। अभी 20 सांसद निकल गया, करीबन 60 विधायक निकल गया। ममता बनर्जी खुद ममता बनर्जी के पार्टी से अभी निकाल दिया गया, अभिषेक बनर्जी को निकाल दिया गया। ये तृणमूल कांग्रेस का जो है ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सब अभी दूसरा लोग हैं। सिंबल किसके पास है, कोई हम लोग सोचे भी नहीं कि इतना जल्दी होगा। मास पे एक हम लोग देखें ये मास सपोर्ट ममता बनर्जी का मास सपोर्ट अभी है नहीं। 1 महीना भी नहीं हुआ तो ये पार्टी गया, पार्टी तो नहीं, वो क्लब था, इसीलिए ऐसा हाल है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।